कोर्स ऑफ एक्शन या अजम्पशन जो कि लॉजिकल सेक्शंस का पार्ट होता है, इसमें आपका मेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने अल्फाबेटिकल सीरीज कंप्लीट किया, नेक्स्ट आपके पास कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक मिलता है साथ ही साथ। नमस्कार मेरे प्यारे भाई, आज मैं पूरे इस वीडियो में आपको या पूरे क्लास में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अपकमिंग एग्जाम्स जो कि अभी आईबीपीएस ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है, इस पूरे एग्जाम्स के लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आपकी पूरी रीजनिंग की क्या स्ट्रैटेजीज रहनी चाहिए। तो आप इस पूरे वीडियो में लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि मैं ये भी बताऊंगा कि किस सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो सबसे पहले चलो रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जो भी बच्चे रीजनिंग के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर रीजनिंग में क्वेश्चंस में आपको दिक्कतें आती हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी आप लोगों ने एग्जाम्स अगर फील किया है या फिर आईबीपीएस ने अपनी कैलेंडर इंट्रोड्यूस कर दी है, तो आपने देखा होगा कि आईबीपीएस की जो कैलेंडर इंट्रोड्यूस हुए हैं इसमें मेजरली 3 नए वैकेंसीज को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। इस 3 वैकेंसी में कौन कौन से हैं बच्चे? तो सबसे पहला जो वैकेंसी है वो आप देख सकते हो आईबीपीएस पीओ की इन्होंने वैकेंसी क्लियर की है। दूसरा जो है वो आपका असिस्टेंट के लिए जो क्लर्कियल के लिए होंगी वो दूसरा वैकेंसी होगा। और तीसरा जो आपका होता है वो होता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। देखो रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक होगा जो कि सारे एग्जाम्स जितने भी एग्जाम्स आप देख रहे हो इन तीनों एग्जाम्स में आने वाले हैं, बट साथ में कुछ और एग्जाम्स जिसमें कि आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के भी एग्जाम्स कवर अप होंगे, जिसमें कि आप देख सकते हो पहला एग्जाम होगा स्केल 1। अच्छा, स्केल 1 में भी आपके रीजनिंग के अच्छे मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं। और साथ में लास्ट जो एग्जाम्स होगा वो असिस्टेंट या मल्टीपर्पस जिसको कहते हैं वो एग्जाम्स होंगे। तो ये आपके पास टोटल 5 एग्जाम्स अभी आने वाले हैं और इस 5 एग्जाम्स के लिए हम लोग बातें करेंगे कि किन किन टॉपिक्स को आप कवर अप करो जिससे कि आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। सो चलो सबसे पहले रीजनिंग को सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, कौन कौन से सेक्शंस आपके पास आने वाले हैं। तो देखो अगर रीजनिंग के बारे में बात करो तो फर्स्ट सेक्शन जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं वो आता है आपके पास वर्बल सेक्शन। देखो एज आपको लोगों को मालूम होंगी सारी चीज़ें, बट स्टिल मैं इस पूरे वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कौन से क्वेश्चंस को पहले बनाओ। तो सबसे पहले रीजनिंग में आपको जो अप्रोच करनी चाहिए वो टॉपिक होना चाहिए आपका, सबसे पहले आप ब्लड रिलेशन बना लो। देखो ब्लड रिलेशन, और दूसरा जो टॉपिक एक होगा साथ में वो होता है डायरेक्शन। इन दोनों टॉपिक को अगर मैं मर्ज करके देखूं तो इन दोनों से आपके तकरीबन 5 क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाते हैं। या तो एग्जाम में ये 3 क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन से होते हैं या तो 2 क्वेश्चन आपके डायरेक्शन से होते हैं। तो दोनों सेक्शंस को अगर मैं मिला दूं तो दोनों से आपके तकरीबन 5 क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे। अब देखो दूसरा सेक्शन जो हमारे इसी में मेजर आ जाता है वो हो जाता है अल्फाबेटिकल सीरीज। तो देखो अल्फाबेटिकल सीरीज में आपके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी पीओ के एग्जाम्स की बात मैं करूँ तो पीओ के एग्जाम्स में आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें कि 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो देखो बच्चों 5, 5, 10 ये क्वेश्चंस तो आपके पूरे के पूरे सॉल्व हो चुके हैं। लेकिन जहाँ पर दिक्कतें आती हैं इस सेक्शन में वर्बल में वो है आपके पास पजल, और दूसरा टॉपिक है सेटिंग अरेंजमेंट। मैं अभी आपको क्लियर कर दूं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं ये प्रीलिम एग्जाम्स की बात कर रहा हूं। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो या फिर डेडिकेटेड क्लास अलग से मैं एक और बनाऊंगा जिसमें कि मैं मेंस के स्ट्रेटजीज के बारे में बात करूंगा। तो आज इस पूरे वीडियो में मैं केवल या क्लास में मैं केवल बातें जो कर रहा हूं वो प्रीलिम एग्जाम्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो देख सकते हो इन दोनों से सेक्शन से दोनों को अगर मैं मर्ज कर दूं तो अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस इससे कवर अप हो जाते हैं। तो देख लो जरा सा हमारे पास ओवरऑल 5, 5, 10 और अराउंड मैं अगर इसे मान के चलूँ 15 तो 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 35 क्वेश्चन, जो कि टोटल क्वेश्चन जो रहते हैं वो 35 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि आपके पीओ असिस्टेंट एंड एसओ इन सारे में 35 अराउंड क्वेश्चंस मिल जाते हैं आपको। एसओ की बात करी जाए तो यहाँ पर 40 क्वेश्चंस या 45 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, इसमें भी 40 क्वेश्चंस मिलते हैं। बट इन सभी में सेक्शन में आपके इन सारे सेक्शन की मेजोरिटी सेम रहती है। तो आगे देखोगे कि आगे क्या चीजें हैं, तो मैं आगे चीजों के बारे में भी आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। इस सेक्शंस को मैं हटा रहा हूं और दूसरा सेक्शन जो आपके पास यहां पर आएगा वो देख लो। दूसरा सेक्शन आपके पास मिलने वाला है जिसको आप एनालिटिकल बोलते हो। एनालिटिकल, देखो एनालिटिकल सेक्शंस में कौन कौन से आने वाले हैं। तो एनालिटिकल में सबसे पहला जो टॉपिक आने वाला है वो आपका आने वाला है सेलॉक्स।
सिलोगिज्म से भी क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो सिलॉक्स क्वेश्चंस एक टॉपिक जो है उसमें या तो आपके 5 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कभी कभी एग्जामिनर इस 5 क्वेश्चंस को पूछता है, या फिर दूसरा जो सेक्शंस आपके पास मिल जाता है इसी में, वो आप देख लेते हो इनइक्वालिटी। बड़ा ही आसान लगता है बच्चों को और आप आसानी से इस टॉपिक में भी मार्क्स पिक कर सकते हो। तो इन दोनों सेक्शंस में से या तो आप अच्छे से सिलॉक्स को कर लो या तो इनइक्वालिटी को कर लो। अगर दोनों टॉपिक्स में कुछ भी अगर अच्छा कर लेते हो आप, तो आपके पास 5 मार्क्स ये या तो 5 मार्क्स ही कहो कि इन दोनों सेक्शन से, दोनों से नहीं आएंगे, एक ही सेक्शन से आपके 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहले देखा जाता था कि दोनों सेक्शन से हमारे पास एग्जाम्स में क्वेश्चन आया करते थे, बट आज के डेट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें एक सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहा है और दूसरे क्वेश्चन से वो उस शिफ्ट में एग्जाम्स या उस शिफ्ट में आपने जब एग्जाम दिया तो दोनों सेक्शन से नहीं आने वाले हैं। तो इससे 5 मार्क्स ले लो। ओवरऑल थोड़ा सा फिर से कैलकुलेट करते हैं, 5 मार्क्स इन दोनों टॉपिक से, 5 इससे, और 10 to 15 मैं 15 ही लेकर चल रहा हूं क्योंकि 3 क्वेश्चंस दोनों को मिलाकर 3 सेट्स आपको मिल जाएंगे। सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन, तो 5, 5, 10, 15 एंड 15, 35 क्वेश्चंस तो आपको यहीं से मिलने वाले हैं। अब देखो प्रीलिम में एक सेक्शंस और हो जाता है जो कि लॉजिकल्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो लॉजिकल सेक्शंस में क्या रहता है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं और फिर इसको आपको क्लियर कर रहा हूं, देखना। लॉजिकल सेक्शंस में आपका 2-3 टॉपिक आजकल ये लोग प्रीलिम में दे रहे हैं, जिसमें कि पहला या तो अजम्पशन टॉपिक हो जाएगा, अजम्पशन से भी टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं, या फिर आर्गुमेंट या फिर कोर्स ऑफ एक्शन। तो कोर्स ऑफ एक्शन बोल सकते हो या फिर आप एक आर्गुमेंट जैसा मैंने बोला, तो ये टॉपिक हो सकता है। बट ज़्यादातर देखा जाता है इन सारे टॉपिक से जो होते हैं आर्गुमेंट से या फिर कोर्स ऑफ एक्शन या अजम्पशन, जो कि लॉजिकल सेक्शंस का पार्ट होता है, इसमें आपका मेंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे तैयारी होनी चाहिए, एक पूरे ब्रीफ ओवरव्यू लास्ट में मैं पूरे आपको बता दूं। आप लोग जो अपनी तैयारी करोगे अभी बैंकिंग के लिए स्टार्ट जो करोगे, बाकी सारी अगर कोई दिक्कतें होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताओ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो तैयारी करने का पहला तरीका होना चाहिए, आपको पहले अल्फाबेटिकल सीरीज से शुरू करो, जो बिल्कुल बेसिक स्टार्ट होता है। जो जिन बच्चों ने अपनी तैयारी कर ली है वो अच्छी बात है, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो इस बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। अल्फाबेटिकल सीरीज वैसे सभी बच्चों को याद रहता है और सभी बच्चे चाहते हैं कि चलो ये कौन सा बड़ा टॉपिक है सर, ये तो मैंने कर रखा है। लेकिन क्योंकि आपको स्पीड बढ़ानी है तो स्पीड एक्यूरेसी के लिए आपको अल्फाबेटिकल के पोजीशंस याद होने चाहिए, इसको कर लो। अच्छा, एक टॉपिक मैंने यहाँ पर हटाया था या फिर मैं भूल गया था, जो कि है कोडिंग एंड डिकोडिंग। देखो कोडिंग डिकोडिंग से ना चाइनीज कोडिंग के 5 क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभी, तो इस टॉपिक को भी आप कर लोगे। तो जैसे ही आपने अल्फाबेटिकल सीरीज कंप्लीट किया, नेक्स्ट आपके पास कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक मिलता है, साथ ही साथ उसको कंप्लीट कर लो। और जिन बच्चों को दिक्कतें आती हैं, मेरी वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएंगी, वहाँ पर से आप देख सकते हो, या फिर बाकी अगर दिक्कतें होती है तो आप RD कैंपस मेरी क्लासेस चलती हैं, वहाँ पर आप आकर भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन क्लासेस, हमारी ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं। नेक्स्ट वन ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन, जिससे मैंने बोला 5 क्वेश्चंस आएंगे। और इसके अलावा जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको कि अभी से बच्चे तैयारी करना शुरू कर दो, ये 2 टॉपिक्स, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इन दोनों टॉपिक्स पर आपको मेजर ध्यान देना है, क्योंकि प्रीलिम में आपके 50% जो क्वेश्चंस होंगे रीजनिंग सेक्शंस में से, वो आपको इन्हीं दोनों टॉपिक से मिलने वाले हैं। साथ में अगर बोलोगे कि एनालिटिकल में कौन कौन से अच्छे टॉपिक हैं, तो बच्चे सिलॉक्स कर सकते हो। सिलॉक्स में अ फ्यू के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, साथ में कैन नेवर के क्वेश्चंस कुछ नए आते हैं, पॉसिबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो मेंस में अगर यही टॉपिक्स चली जाए तो मेंस में वहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलता है रिवर्स सिलॉक्स का, और रिवर्स सिलॉक्स बहुत अच्छा टॉपिक हो जाता है, जो कि सिलॉक्स का ही पार्ट है। और इनइक्वालिटी में आइदर के क्वेश्चंस मिलेंगे, यूनिवर्सल आइदर के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये हो जाएगा। और लास्ट में जैसा मैंने बोला लॉजिकल। तो इन सारे को तैयारी करने के लिए आप एक स्ट्रैटेजी प्लान अभी से तैयारी करो। मेरी एक और वीडियो में मैंने लेक्चर में मैंने ये भी बताया है कि अभी IBPS 2026-27 के एक अपकमिंग एग्जाम्स कब कब होने वाले हैं, क्योंकि IBPS ने टेंटेटिव डेट सारा कुछ डिस्क्लोज कर दिया है। तो
तो उसी के बेसिस पर आपकी तैयारी अभी से स्टार्ट हो जानी चाहिए। सो चलो, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु आर प्रिपेयरिंग, जो बच्चे इस साल के लिए बैंकिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो। बाकी अगर कोई भी आपको दिक्कतें हैं या कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर पूछना। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।